देखो अभी आपका क्वेश्चन नंबर है, एक तो क्वेश्चन था, आप स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है। 12th का सेकंड पार्ट आपने बोला था tan इनवर्स yz बाय xr, tan इनवर्स zx बाय yr, tan इनवर्स xy बाय zr इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये प्रूव दैट करना है कि ये 90 के इक्वल आ जाए। ठीक है, प्रूव दैट दिस ऑल इज इक्वल टू 90 वेयर, आपको एक कंडीशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी कंडीशन दे दी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने 3 का भी पढ़ा था, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों आ जाए तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर तीनों आ जाए तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, तो कंबाइन फॉर्मूला एक ही बार में लग जाएगा, जिसमें आपको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। tan इनवर्स एक्स वाई का तो हमने पढ़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों इकट्ठे आ जाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा, वी नो दैट, इकट्ठा लगाओगे तभी ये सॉल्व होएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड इज टेंजेंट इनवर्स ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। वी नो दैट टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, वन वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपके तीनों फॉर्मूले आ जाते हैं, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड। नाउ अगर मैं इन तीनों पर लगाऊं तो वी से दैट tan इनवर्स वाई जेड बाई एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स बाई वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बाई जेड आर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इन तीनों का सम पहले, तो वाई जेड बाई एक्स प्लस जेड एक्स बाई वाई आर प्लस एक्स वाई बाई जेड आर माइनस तीनों का प्रोडक्ट, तो वाई जेड बाई एक्स आर जेड एक्स बाई वाई आर एक्स वाई बाई जेड आर, हमने ये भी ले लिया। डिवाइड में 1 माइनस एक्स था, एक्स वाई भी माइनस होएगा, वाई जेड भी और जेड एक्स, तो 1 माइनस वाई जेड बाई एक्स आर इंटू जेड एक्स बाई वाई आर माइनस जेड एक्स बाई वाई आर एक्स वाई बाई जेड आर माइनस वाई जेड बाई एक्स आर एक्स वाई बाई जेड आर। तो ये सारा फॉर्मूला बना दिया हमने, tan इनवर्स। देखो ऊपर तो क्या बनेगा, अगर इसका एलसीएम लूं तो एक्स वाई जेड आर और इसमें भी एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारी टर्म क्या थी, देखो वाई जेड बाई एक्स आर जेड एक्स बाई वाई आर एक्स वाई बाई जेड आर। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, एक्स वाई जेड आर क्या बनेगा, देखो एक्स वाई जेड आर एलसीएम लेते हैं, एक्स आर है तो वाई जेड वाई स्क्र जेड स्क्र, वाई आर है तो जेड एक्स जेड स्क्र एक्स स्क्र, जेड आर है तो एक्स वाई एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, माइनस इसके अंदर कोई टर्म कटती है तो वो कट कर लो जितना सिंप्लीफाई कर पाए, एक्स वाई और जेड तीनों ही कैंसिल हो रहे हैं, आर कट नहीं हो रहा लेकिन एक्स वाई जेड हो रहा है। ठीक है,
एक्स वाई जेड ऊपर रह गया और नीचे आर क्यूब रह गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब इनके एलसीएम्स जो जितना सिंप्लीफाई होता है, देखो जेड जेड एक वाई कटेगा और एक आर कैंसिल हो गया, एक्स वाई आर, इसका भी एक आर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये जेड एक्स है, कैंसिल नहीं होगा, और वाई जेड जेड एक्स, एक्स आर वाई आर, क्या चीज कैंसिल होगी, एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे एक एक, यहाँ से एक्स एक्स, एक्स और वाई कैंसिल, यहाँ से वाई और जेड कैंसिल, यहाँ से एक्स और जेड कैंसिल। अब देखो बचा क्या, ऊपर तो रह गया जेड स्क्वायर, नीचे रह गए दो आर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई। अब टाइम वेस्ट मत करना ऊपर वाले को सॉल्व करने में, ध्यान से देखना, ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख दो चाहे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई जेड आर क्यूब, ये एलसीएम पूरा ले लूं चाहे, एक्स वाई जेड आर इसमें था, ये सारा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें आर क्यूब है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सिर्फ लिख कर रखना है, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो, और एक्चुअल क्वेश्चन तो नीचे से ही सॉल्व हो गया, माइनस कॉमन ले लो, इसका आर स्क्वायर एलसीएम ले लो नीचे वाले का, तो 1 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस कॉमन रख लो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर ही था, तो यूजिंग 1 आर स्क्वायर इक्वल हो गया 0 बाय समथिंग 0, वी गेट टेंजेंट इनवर्स आर स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जो भी था न्यूमरेटर, डिवाइड में डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज infinity, tangent inverse infinity which is 90। तो ये फर्स्ट पार्ट करना है, क्या करना है, तीनों को फॉर्मूला लगाना है, ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, चाहे इसको ऐसे भी लिखा रहने दो, मतलब थोड़ा बहुत अरेंज करके दिखा दिया। हमने नीचे देखा कि एक्स वाई कट गए, वाई जेड कट गए, और जेड टर्म रह गई जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई आर। तो अगर मैं आर स्क्वायर एलसीएम ले लूँ तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और वो आर स्क्वायर ही है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो गया, तो टेंजेंट इनवर्स 1, ये इन्फिनिटी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2, सीरियल नंबर मुझे नहीं पता आपकी बुक के हिसाब से, मैं स्टेटमेंट लिख के कर रही हूँ, कोस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1/3, ये चीज इसके बराबर दिखानी है, वी कैन नॉट शो डायरेक्टली, हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7 कैन बी, इसको इवेल्युएट अलग करेंगे, उसको अलग, cos ऑफ 2 टेंजेंट, cos बाहर रखो, 2 टेंजेंट इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1/7, 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर 49। हम क्या करते हैं, टेंजेंट 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/7, 49 माइनस 1 48, तो उल्टा करके लगा दो 49/48, कोस ऑफ tan इनवर्स 7/24। अब इसको cos इनवर्स में चेंज करूँ तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, tan इनवर्स आप सबको पता है p बाई b होता है टेंजेंट, तो 7 और 24, तो v से 7 के 24 के, तो h इज
49 k square, 576 k square, 625 k square. तो h is 25k. तो अगर इसको tan इनवर्स की बजाय cos इनवर्स में लिखूं तो इट विल बिकम b by h 24 by, ये तो हट जाएगा k, तो दिस इज cos इनवर्स 24 by 25. हम कहते हैं कि x 0 और 1 के -1 और 1 के बीच में, ये वैल्यू 1 से कम है 24 by 25, तो इट इज ओके. हमें यही देखना होता है कि जो x है cos ऑफ किसी का आंसर -1, तो ये जो आंसर आएगा 24 by 25 क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 24 by 25 बिलोंग्स टू -1, इस इंटरवल के अंदर है, राइट हैंड साइड. साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1, साइन ऑफ 4 को 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1, 2 टेंजेंट इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3, 2/3, 1 माइनस 1/, 2/3 और 9 माइनस 1, 8, 2/3, 9/8. This will become sine of 2 tangent inverse 3/4. अभी भी सॉल्व होगा, जब तक सिंपल टेंजेंट इनवर्स नहीं आता उसी को ही आप साइन इनवर्स में चेंज करोगे. साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3/4, 1 माइनस 9/16. साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या बन गया, 24/7. साइन ऑफ वैसा बन गया अपने आप ही, टेंजेंट इनवर्स 24/7. अगर अब 24/7 है, बस p और b का फर्क हो जाएगा. वट विल बी b, 24, b इज 7, आएगा तो 25, p बाई h, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/20, 24/25 आंसर, because 24, 25 belongs to -1. Equation 1 and 2. From 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. आप वो स्टेटमेंट भी लिख सकते कि वो उसके बराबर है. नेक्स्ट, फिर आपने क्वेश्चन बोला है, प्रूव दैट cos इनवर्स x cos इनवर्स x इनके बराबर होगा. भाई cos इनवर्स x को ही थीटा ले लो और ये भी सॉल्व होके थीटा बन जानी चाहिए. let cos inverse x is theta. This implies x is cos theta. Now 2 sin inverse 1 minus x by 2, 2 sin inverse x को थीटा पुट करना, cos थीटा, वन माइनस cos थीटा बाई 2. क्या होता है, 2 तो हट ही गया, साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा साइन थीटा बाई 2 साइन इनवर्स साइन खत्म होगी 2 मल्टीप्लाई थीटा बाई 2 थीटा और थीटा किसके बराबर है कोस इनवर्स तो 2 साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर प्रूव हो गया नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे 2 कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 ये आ जाएगा 2 कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 होता है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कोस इनवर्स स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा थीटा और थीटा किसके बराबर था कोस इनवर्स मीन्स आपने कोस इनवर्स एक्स के बराबर प्रूव कर दिया और कोस इनवर्स एक्स सेकेंड पार्ट की तो तीनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेक्स्ट इज 2 टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ एक्स इज टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटे आपकी और इसमें ये बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है कैसे सॉल्व करेंगे कुछ भी करके इसको टेंजेंट इनवर्स tan ऐसा बना देंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो पाए लेकिन अंदर तो सिंपल है कोसिकेंट एक्स अब टेंजेंट इनवर्स अंदर टेंजेंट तो है नहीं फिर कैसे करें पहले इसको tan इनवर्स बनाओ 2 टेंजेंट इनवर्स किसी का भी हो उसे क्या लिखते हैं tan इनवर्स 2 cos x by 1 minus cos square x क्या बनेगा देखो tan इनवर्स 1 minus cos square x is sin x sin square x is equal to tan इनवर्स 2 cosecant x अब दोनों साइड के टेंजेंट इनवर्स हट जाएंगे एंड इट विल बी मतलब इस tan इनवर्स को उधर भेज दूं तो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स तो वो फिनिश हो जाएगा 2 cosecant x आ जाएगा 2 cos x sin square x ठीक है इक्वेट हो गया अंदर वाले 2 से 2 भी इक्वेट हो गया साइन स्क्वायर एक्स cos x is equal to ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन तो एक कोसिकेंट एक साइन को हटा देगा ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन एक्स और ये कब होता है cos x साइन एक्स के बराबर साइन एक्स बाई cos x कह दूं तो टेंजेंट x 1 हो गया दिस इम्प्लाइज x इज 45 तो 45 आंसर आ जाएगा इसका ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं इस टाइप के जो हमने ये सॉल्व किए हैं ठीक है एक डाउट और भी बताया था किसी ने ये हो चुके हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट इज अगर आपके पास ऐसे आ जाए इफ cos square x
cos स्क्वायर y cos स्क्वायर z, तीनों का सम 180 है बेटा, कोस में दिया हुआ है सारा। प्रूव करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो सॉल्यूशन। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z किसके बराबर दिया हुआ है, करेंगे हमें दो की तो cos इनवर्स को ऐड करना होता है, तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स z लिख दें। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा, cos इनवर्स cos से cos भी होता है तो एक्स वाई, और साइन के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला ही लर्न हो जाना चाहिए। इजिकल टू, हमने एक बात पढ़ी हुई है, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज 180 माइनस cos इनवर्स z, तो ये 180 माइनस cos इनवर्स z तो लिखा हुआ है, इसको cos इनवर्स ऑफ माइनस z लिख दो। अब दोनों तरफ से cos इनवर्स आए, सीधा दिस इंप्लाइज लिख दोगे एक्स वाई ठीक है, और ये हो गया माइनस का z, दिस इंप्लाइज माइनस z इधर ले आओ तो प्लस हो गया, और इन दोनों को स्क्वायर रूट को अलग करना चाह रही हूँ, मेन पर्पस है, इन दोनों माइनस वाली को इधर ले प्लस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा बेटा। अब देखो इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz, ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किया ना, जेड स्क्वायर प्लस 2, इसको ओपन करो तो 1 इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्रोडक्ट हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कैंसिल, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2xyz, कितना प्रूव करना था वो, ठीक है, ये 1 के बराबर प्रूव करना था, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको इस टाइप से मिलेंगे। एक देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, tan इनवर्स टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, ये तो नहीं है। अगर मुझे टेंजेंट का फॉर्मूला बनाना हो अंदर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सीधा लिख दोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दो, 1 माइनस sin x बाय cos x, नीचे 1 प्लस sin x बाय cos, क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट 45 माइनस थीटा, तो टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan इनवर्स टेंजेंट हट जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी इस क्वेश्चन में, एक्स इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 4, मैक्सिमम पाई बाई 4 तक होगा, माइनस पाई बाई 4 तक होगा, 90 तक बस, इससे ज़्यादा तो आगे जाएगा ही नहीं।
if tan inverse x tan inverse y is pi by 4, xy is less than 1, इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई 45 दिया हुआ है। पहले मैं क्या काम करूँ, लेट, क्योंकि एक्स वाई चाहिए तो निकालना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स इज ए, tan inverse y is b, this implies x is tangent a, y is tan of b, और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, फ्रॉम 1। tan इनवर्स x का नाम क्या हो गया, a, और tan इनवर्स y का b, a प्लस b किसके बराबर हो गया, 45। अगर कोई चीज 45 है तो हम दोनों तरफ टेंजेंट ले सकते हैं। टेंजेंट a प्लस b तो क्या होगी, टेंजेंट a प्लस क्या आ जाएगा, देखो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट, और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 45 1 होता है। अब टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस। तुमसे किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो माइनस वो जो 1 है वो वहीं रहने दो, आंसर ही आ गया। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3, ठीक है, 1 2 3, प्रूव दैट ये किसके बराबर है, पाई के, क्या ये कह दो, ये हो गया। अब देखो 1 2 3 दिया हुआ है, तो पहले एक काम करो, tan इनवर्स 2 को a, tan इनवर्स 3 को b मानो, टेंजेंट a 2 हो जाएगा, टेंजेंट b 3 हो जाएगा। Tangent A is 2, tangent B is 3. Where पॉजिटिव दिए हुए हैं तो 0 से 90 मिलेंगे, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं अब, ठीक है, टेंजेंट ए। नाउ टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट 2 प्लस 3 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 बाई 1 माइनस 6 माइनस, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज माइनस 1, माइनस का टेंजेंट 45, टेंजेंट ऑफ लिखना हो तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो देयरफॉर ए प्लस बी इज पाई माइनस पाई बाई 4, कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, तो ये कितना आ गया, 3 पाई बाई 4 ए प्लस बी। अब ए प्लस बी 3 बाई 4 है तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 की कितनी आई, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज 3 पाई बाई 4। नाउ tan इनवर्स 1 तो होता ही कितना है, पाई बाई 4, तो तीनों का सम पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4 पाई आ जाएगा,
और नेक्स्ट वाले में अलग से सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में इसको तो 45 लिख देंगे, इसको फिर सॉल्व करना है हाफ और 1/3, इसको सॉल्व करोगे ये भी 45 आएगा, तो अंदर 90 बनेगा और उसका डबल पाई हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट वे है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1, काफी सारे क्वेश्चंस थे जो इस टाइप से सॉल्व कर रहे हो आप। एक लास्ट और देख लो, देखो ये गिवन है, ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व x की वैल्यू निकालो अगर टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3। तो मुझे ये काम करना है, मैं एक काम करूँ, दो दो का पेयर बनाऊँ, टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 और x प्लस 1 ले लो, ताकि इसके सम में से 1 तो हट जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 मैंने इन दोनों को लिया, ताकि x जब इनका सम करूं तो x प्लस x 2x रह जाए, माइनस 1 1 कर जाए, इस x को उधर ले जाओ, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करो इस साइड में, a प्लस b बाय 1 माइनस ab, 1 माइनस नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस। नाउ टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस b, 3x माइनस x 1 प्लस 3x मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस